तो बच्चे लोग यहाँ पे छोटा सा डेकोरेशन करते हुए बाबू के अन्नप्राशन के लिए। मम्मी घर आ गई है गाइस, और ठीक है, ठीक हो? इनको देखो, इनको देखो, इनको देखो, कोई इनको हवा ही नहीं लग रही है। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवांका व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। हम सब भी अच्छे हैं। शाम का टाइम है, ये अष्टमी का दिन है। बच्चे स्कूल से आने के बाद खा पी करके सो गए थे और उठने के बाद इन लोगों को मैंने बनाना शेक बना के दिया है। साथ में यहाँ पे टीवी चल रही है और टीवी देखते देखते ये लोग नाश्ता कर रहे हैं। इसके बाद बाबू चले जाएंगे खेलने और तन्वी चली जाएंगी अपने ट्यूशन। आने के बाद शाम को हम लोगों ने किया आरती, और बच्चों को भी मैं कोशिश करती हूँ कि आरती में ये लोग शामिल हो जाएं। तो आज लास्ट आरती थी, मतलब सुबह तो आरती और हवन होगा ही, लेकिन इस टाइम जो है अष्टमी की लास्ट दिन की आरती है, तो बच्चे भी आ गए और माता रानी का आशीर्वाद भी लिया इन लोगों ने। सारा पूजा पाठ मैंने कर लिया है। कल नवमी है और कल हम करेंगे माता रानी की विदाई, हवन, पूजा। तो आरती में बच्चों को बुला लिया और साथ में हमने आरती की, और इसके बाद इन लोगों को बोला कि माँ का आशीर्वाद आप लोग भी लीजिए, कल तो माँ की विदाई कर देंगे नवमी के दिन। तो इस तरह से अब धीरे धीरे जो है नवरात्रि ख़त्म हो गई, और हम लोगों के यहाँ ना पूर्णिमा में पूजा होती है, तो 4-5 दिन के बाद हमें जो नवमी वाली रात की पूजा होती है वो पूर्णिमा में करनी है, तो करेंगे। इसके बाद जो है मैंने खाना पीना बनाया, बच्चे पढ़ रहे थे उधर, और फिर इसके बाद मैं यहाँ क्लीनिंग कर रही हूँ। किचन को वैसे तो रात में अक्सर ही साफ़ कर देती हूँ, लेकिन आज अच्छे से साफ़ सफाई करूँगी, क्योंकि सुबह ना उठ के मुझे पूर्णाहुति करनी है और सुबह 8 बजे ही मुझे निकलना है मायके के लिए, क्योंकि वहाँ पे नवमी की पूजा होती है। तो मम्मी ने बोला कि आ जाओ, प्रसाद भी खा लोगे लोग, और साथ में जो है बाबू का अन्नप्राशन होने वाला है। तो ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। तो यहाँ पे अच्छे से क्लीनिंग कर दूंगी ना, तो सुबह उठ के मुझे जो है सुबह ही उठ के हवन पूजा करना है, माँ की विदाई करनी है, और उसके बाद मुझे मायके के लिए निकलना है। तो ये काम हो जाएगा ना, तो मैं रिलैक्स रहूँगी। सुबह उठ करके झाड़ू पोछा करके और उसके बाद जो है मैं नहा धो करके जल्दी से पूजा कर लूँगी। 8 बजे ड्राइवर को आने के लिए बोला है और 8 बजे हम लोग निकल जाएंगे, इसलिए रात में ही मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर दी थी किचन की। और अब मॉर्निंग का समय है और इस समय बज रहे हैं लगभग 5 बजे मैं उठ गई थी, और किचन की मैं सफाई करूंगी, यहाँ झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी। इसके अलावा जिस रूम में, पूजा वाले रूम में मैंने कलश स्थापना की है, तो वहाँ पे भी मैं पोछा लगाऊंगी और पूरी क्लीनिंग करके उसके बाद मैं नहा धो करके अपना हवन, पूजा, माँ की विदाई, ये सब करूँगी। मम्मी आ चुकी है हॉस्पिटल से, और ये व्लॉग काफ़ी लेट हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी रहे। आप ये 1 बाय 1 करके जब वीडियो आएगा तो आप समझ जाएंगे मुझे एडिटिंग का टाइम क्यों नहीं मिल रहा था, क्योंकि लगातार जो है वो व्लॉग डालने के बाद लगातार ही मैं व्यस्त रही, जिसकी वजह से एडिटिंग नहीं हुई और ये व्लॉग लेट जा रहा है। तो नवमी से एक दिन पहले माँ जो है वो डिस्चार्ज होकर के हॉस्पिटल से आ गई थी। बहुत ठीक तो नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी ठीक हो चुकी हैं पहले से। तो अभी जो है रेस्ट करना है उनको और काफ़ी परहेज़ भी करना है। तो चलिए घर पे चलूँगी तो मम्मी से भी आपको मिलवाऊँगी। और देखिए बच्चे अभी सो रहे हैं, लगभग 5:30 हो चुके थे अभी तक। और मैं ये पूजा वाले रूम की 2 बार में मैं सफाई करूँगी। एक साइड मैं इस तरह से पोछे से साफ़ कर दूँगी। झाड़ू इस कमरे में नहीं लगाया है मैंने, क्योंकि जब से मैंने कलश स्थापना की है तो इस कमरे में झाड़ू नहीं लगाते, रोज़ मैं पोछा ही लगाती हूँ। और बाकी घर की सफाई ना 6 बजे मेड आ जाएंगे तो वो करेंगी, जब तक मैं नहाऊंगी और सारी तैयारियां करूंगी पूजा की, तब तक मेड पूरे घर में पोछा लगा देंगी। मैंने उनको बोला था कि आप सुबह जल्दी आ जाइएगा, मुझे निकलना है। तो बस ये 2 कमरों की मुझे करनी थी, एक किचन की और एक पूजा वाले रूम की। पूजा वाले रूम में मेड को मैं नहीं आने देती हूँ झाड़ू पोछा करने के लिए, मैं खुद ही करती हूँ। जब से मैंने कलश रखा हुआ है 9 दिन तक उस कमरे की सफाई मैं ही करती हूँ। और किचन में मुझे प्रसाद बनाना है, तो जब तक वो उधर बाकी कमरों की सफाई होगी तब तक मैं इधर साफ़ सफाई की रहूँगी, तो मैं जल्दी से प्रसाद भी बना लूँगी। नहीं तो मेड का वेट करने में काफ़ी मुझे देर हो जाएगा। तो अब जाऊंगी मैं इसके बाद नहाने और हवन करूंगी। हवन करने के बाद हमें जल्दी ही निकल जाना है, क्योंकि रात को उन लोगों ने पूजा चढ़ाया हुआ है नवमी का। तो छोटी वाली जो भाभी है मेरी, वो बोल रही थी कि जल्दी आ जाइएगा दीदी, ताकि जल्दी से अन्नप्राशन कर लेंगे, तब उसके बाद ही सब लोग खाना पीना खाएंगे। बाबू का 6ठा महीना शुरू हो गया है। 29 को उसका, मतलब 29 अप्रैल को उसका जो है 6ठा महीना पूरा हो जाएगा।
तो बस सारी सफाई मैंने कर ली है और इसके बाद नहा धो करके आ गई हूँ। पूजा की अब तैयारियाँ मैंने शुरू कर दी हैं और यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह पूजा के साफ़ कर लिए हैं। हवन करने से पहले माँ का भोग लगाने के लिए मैं थोड़ा सा पूड़ी और हलवा भी बनाऊँगी। तो पहले पूड़ी निकाल लूँगी और इसके बाद हलवा बनाऊँगी। नहाने के बाद ही बच्चों को मैंने जगा दिया था कि आप लोग भी उठ करके नहा धो करके तैयार हो जाइए, ताकि हवन में आप लोग भी शामिल हो जाइए। और इसके बाद जो है तैयार रहेंगे तो तुरंत ड्राइवर अंकल आएंगे तो हम लोग निकल जाएंगे। तो यहाँ पे पूड़ियाँ वगैरह मैं निकाल रही हूँ और इसके बाद मैं फटाफट से हलवा भी बना लूँगी। थोड़ा सा ही बनाना है, ज़्यादा प्रसाद नहीं बनाना है, क्योंकि फिर हमें निकल जाना है तो ज़्यादा बनेगा तो फिर दिक्कत आएगी। तो मैंने यहाँ पे पूड़ियाँ बना ली और देखिए आटा यहाँ से भून रही हूँ और हलवा भी बना लूँगी। थोड़ा सा देसी घी में मैंने इस तरह से रेड करके आटा भून लिया है। और अब जो है चलिए भोग लगा लेते हैं माँ का और हवन वगैरह किया। तो इसके बाद ही ना ड्राइवर भैया आ गए थे तो फटाफट से मैं क्लिप नहीं बना पाई, मैंने हवन कर लिया था और इसके बाद हम लोग निकल चुके हैं। तो मैं और बच्चे ही जा रहे हैं। शाम को ये हम लोगों को लेने आएंगे क्योंकि इनकी भी कुछ तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। हालांकि रामनवमी की छुट्टी थी, घर पे ही थे, लेकिन सुबह बोले कि बोल दे रहा हूँ तो भैया छोड़ आएंगे और इसके बाद जो है मैं लेने आ जाऊँगा। तो बस हम निकल गए हैं मायके के लिए। जल्दी ही पहुँचना है क्योंकि जल्दी जाएंगे तो उसके बाद अन्नप्राशन के बाद हमारा खाना पीना होगा। अच्छा, तो प्यार करती हो नानी से क्या? नहीं। तो यही तो पूछने वाले थे। नानी, अच्छा, इतने दिन से हम बीमार थे। आपको फोन नहीं ठीक है मम्मी, पहले से गिरा दोगी क्या यार? सर्वर गिरा देगा मैं। सोना मेला ले लो। तो हगीज नहीं ना माई से कहो। अरे ये रास्ता बंद किसने किया है? हम लोग अंदर नहीं आ अरे पा मम्मी रहे देखो, हैं। उसको पकड़ नहीं पा रही हो तुम हमसे। मारी कैले हैं। हगीज दिखाना है बेटा। माई फिर पकड़ो यार, पापा का पैर छुए। गुल्ली ये देखो कितना खुश है, कुछ देख के हंस रहा है। पहुंच गए हैं और हमारा स्वागत कुछ इस तरह से हो रहा है। देखिए पैर धोया जा रहा है और तन्वी का पहले, क्योंकि ये भांजी हैं तो मेरी छोटी वाली बहुत जो है ये सब चीज़ें मानती है और वो जो है बोली कि नहीं भांजी का पैर छुएंगे, आज मेरे बेटे का अन्नप्राशन है। इसके बाद मेरा भी पैर धुला उसने और हम लोग जो है अब अन्नप्राशन की तैयारी करेंगे। तो तन्वी से बोला है कि तुम जितना हो सकता है कर लो अच्छे से, सारा छोटा मोटा जो भी डेकोरेशन है। और मैं थोड़ा सा मम्मी के साथ इंजॉय कर रही थी। मुझे भी अच्छा लगा था, बहुत सस्ता है। मम्मी घर आ गई है गाइस और ठीक है, ठीक हो पहले से? ठीक है, कमजोरी बहुत ज़्यादा हो गई है लेकिन मम्मी को। तो देखो मोबाइल में कितना देखता है ये लड़का। देखिए मोबाइल में, देखिए अभी रो रहा था। मोबाइल में इतना इंटरेस्ट है इसको, देख रहे हैं मोबाइल में बहुत देखता है। ए हटो मेरी मम्मी के पास से। तो दवा तो चल रही है मम्मी की, लेकिन मम्मी अभी पहले से ठीक है, बहुत वीकनेस हो गई है उसको, चलने फिरने में अभी थोड़ा दिक्कत महसूस कर रही है। बच्चे लोग यहाँ पे छोटा सा डेकोरेशन करते हुए बाबू के अन्नप्राशन के लिए। मैं भी हूँ, मैं भी हूँ, मैं भी। पहली बार बलून फुलाया और फूल गया। हाँ भूख तो सबको लगा है, बस बाबू खा ले तो हम लोग भी खाएंगे। जल्दी फुलाए चलने वाला नहीं भी करना है तो आके पकड़ लेती है तुम। कभी अच्छा भी करते हैं कि बस करने को ही देती हैं। दीदी रुको ना, ऐसे नहीं। अच्छा
वाह ये सही लग रहा है नहीं? आज देखो, आज से पता चल जाएगा किसी का पसंद है किसी को। तो बस सारी तैयारियां करके अब फटाफट से बाबू का अन्नप्राशन कर देते हैं। और बच्चे को सब कुछ खिलाया जाएगा आज, तो उसके लिए सब कुछ चीज़ें तो उसने मंगा के रखा था अमृता ने, और कुछ चीज़ें मैं भी लेकर के आई थी। और ये देखिए आज ही ना अन्नप्राशन के दिन बाबू को ये सारी चीज़ें जैसे नजरिया वगैरह पहनाया जाएगा, पायल डाल दिया गया है, थोड़ी बहुत छोटी मोटी जो ज्वेलरी है इसको पहना दिया जाएगा आज से। तो अब ये जो है देखिए पहनते हुए इससे बड़ा था कड़ा बाबू का और बहुत सुंदर लग रहा था। देखिए किस तरह से आराम से बैठा हुआ है। खाने में खीर, पूड़ी, चावल, दाल, सब्जी, कढ़ी, दही बड़ा सब कुछ बना हुआ था। सब चीज़ थोड़ा थोड़ा बाबू को टेस्ट कराया जाएगा। और इसके अलावा चिप्स, कुरकुरे, टॉफ़ी और फल फ्रूट जो भी है सब कुछ था। तो इस तरह से इनका आज अन्नप्राशन होगा। सबसे पहले आएंगे पापा और वही बाबू को सबसे पहले अन्नप्राशन करेंगे और इसके बाद हम सभी लोग जो है बारी बारी करके इनको खिलाएंगे। और सच में ना इसको नज़र तो लग ही जाएगी क्योंकि ये रोता बहुत कम है। जब इसका पेट नहीं भरा रहता है तभी ये रोता है, वरना एकदम मस्त मौला सा बच्चा है, बहुत ही क्यूट है और सबका मन मोह लेता है। और आजकल के बच्चे तो वैसे ही तेज़ पैदा हो रहे हैं, तो बाबू भी बहुत लगता है जैसे समझता हो। अभी 6 ही महीने का है, बहुत सारी चीज़ें समझता है। इतने शोरगुल में तो छोटे बच्चे रोने लगते हैं, लेकिन वो भी इंजॉय कर रहा था, बस कभी कभी हल्का फुल्का ही रो रहा था। और सबने मिल करके खिलाया, बच्चों ने भी खिलाया कुछ न कुछ, सबने थोड़ा थोड़ा बाबू को हल्का हल्का खिलाया, भाई बहनों ने भी, हम सब ने। और इस तरह से बाबू का अन्नप्राशन कर दिया गया है। अब दाल वगैरह इसको खिलाया जाएगा। तो इस तरह बाबू का अन्नप्राशन होने के बाद हमारा खाना पीना हुआ और थोड़ा सा आराम करने के बाद फिर शाम को ये आ गए थे, तो थोड़ा सा हम लोग मौसी के घर गए और वहाँ से आने के बाद चाय पी करके हम लोग निकल गए घर के लिए। सिर्फ दिन भर के लिए ही आए थे, तो ज़्यादा शूट नहीं किया। तो होप ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।